Good afternoon. Please sit down. तीन एक्सरसाइज करके लाने तीन हाँ हो गई तो फिर डाउट है कोई डाउट 1.3 का 22 7.3 का 20 ये तो करवा लास्ट क्लास ये करवा के भेजा आपको तो लास्ट क्वेश्चन यही किया था हम लोगों ने क्लास में कैसे नहीं आया कोस ये दोनों कोस के ऊपर क्या चाहिए साइन विथ सेम एंगल तो x माइनस है माइनस अरे ये कैसे डिसाइड करते हैं माइनस या प्लस नहीं ये कैसे डिसाइड करते हैं माइनस वेरिएबल हट जाना ऊपर साइन या कोस वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अगर दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है दोनों सेम होगा कोस कोस या साइन साइन तो ऊपर क्या लेंगे साइन एक साइन होगा एक कोस होगा तो ऊपर क्या लेंगे कोस आपके पास यहाँ बचा क्या साइन ऑफ बी माइनस है तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे साइन ऑफ बी माइनस ए से करेक्ट अब इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो साइन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन अलग अलग कर लेंगे तो क्या रहेगा अगर सेपरेट कर लोगे साइन ऑफ ए माइनस बी तो रहेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी सेपरेट करोगे तो tan x माइनस है माइनस tan x माइनस बी और tan का इंटीग्रेशन log sec of x माइनस है माइनस log sec of x माइनस जो log में माइनस होगा तो डिवीजन में आ जाएगा तो ये आप लोगों का आंसर है 7.2 का 30 वन का ठीक है 12.1 का 32 एक बार छोड़ दो 32 और 33 दो 32 और 33 दोनों छोड़ दो 34 तो 34 में हमें दिया हुआ है रूट 10x अपॉन साइन x इंटू cos x आप लोग थोड़े से ऐसे टर्म है जैसे रूट हो गया e⁻x हो गया ये सारे टर्म कैसे हैं कि जिनके डिफरेंशियल में वापस वो टर्म आता ही है रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है वापस रूट x आया राइट e⁻x का डिफरेंशियल क्या होता है तो जब आपको क्वेश्चन में e⁻x दिखे रूट x दिखे या रूट के रिलेटेड कुछ भी दिखे तो उसको t ले लिया उससे फायदा हो गया आपको जैसे रूट 10x है तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं मैं डायरेक्टली रूट 10x को t ले लूंगा कुछ नहीं फायदा करेगा तो फिर मैं देखूंगा बट होगा ही कुछ ना कुछ बेनिफिट क्योंकि उसका डिफरेंस में रूट तो आता ही है तो रूट 10x का डिफरेंशियल है 1/2 रूट 10x और रूट 10x का डिफरेंशिएशन है तो dx की वैल्यू 2 रूट 10x डिवाइडेड बाई sec square x करेक्ट अगर ये dx की वैल्यू अगर यहाँ रखा जाएगा तो क्या होगा आपके पास 2 रूट 10x इंटू रूट 10x तो 2 10x करेक्ट नीचे आप देखो तो sin x cos x और sec square x मतलब 1/cos square x तो sin x इंटू cos x इंटू sec square x ये बचा है आपके पास तो sec square x को हम लिखेंगे 1/cos x cos x कैंसल sin x by cos x 10x और 10x सब कर दिया फिर 2 बचा 2 का इंटीग्रेशन 2t हमने किसको ले रखा है रूट 10x को तो आंसर इज 2 तो रूट e⁻x जैसे कोई टर्म आए तो पहले उसको t ले लो उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ही जाएगा
फिर 7.3 का 90 sin x cos क्यूब x आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, अगर आपको दिखे कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, जैसे इस पे साइन एक्स आ जाइए cos क्यूब एक्स तो ऊपर होता तो मैं साइन को टी ले लेता, तो cos कट हो जाता है एक बार, पर ये तो cos क्यूब एक्स नीचे है, कुछ भी कट नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आपको एक चीज लाने के लिए ट्राई करना है, वो है टेन और सेक स्क्वायर। आपको 10x और सेक स्क्वायर एक्स लाने के लिए ट्राई करें। क्यों? चलो सेक स्क्वायर एक्स भी छोड़ो, 10x लाने के लिए ट्राई करना है। क्यों 10x लाना है? क्योंकि 10x लोगे तो वैसे भी सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि 10x का डिफरेंशियल क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर मुझे यहाँ पर 10 चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? cos x से डिवाइड, तो cos x से डिवाइड करूंगा तो cos x से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो cos x से डिवाइड करते ये हुआ 10x और ये हुआ cos raised to 4x, और वो cos raised to 4x ऊपर जाएगा तो sec raised to 4x। अब मैं करूंगा 10x को t। अब हम लोग क्या ले लेंगे? 10x को t। अब 10x को t लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब अगर मैं dx की वैल्यू रखता हूँ तो dx कितना होगा? dt अपॉन, तो sec स्क्वायर x कट हो जाएगा तो ऊपर रहेगा ही क्या? सिर्फ वो sec स्क्वायर x को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस t स्क्वायर, और नीचे क्या रहा? t, क्योंकि 10x को हमने t ले रखा है। अब तो सेपरेट हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t और t स्क्वायर बाई t, तो t बचेगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, t हमने लिया था 10x को, तो वापस सब्स्टिट्यूट कर लो, ln 10x प्लस 10 स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस। तो जब कुछ नहीं होगा, साइन कोस के टर्म मल्टीप्लाई में कुछ भी अजीब सा बन रहा है, तो आप लोग 10 और सेक स्क्वायर लाने की ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन था, जैसे हमने रूट 10x को t लेके किया, अगर इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर तो पहले किसी उस टाइम पर ध्यान ही नहीं आते कि रूट 10x को t ले लेना चाहिए, तो आप क्या करोगे? सीधी बात है, इसको साइन बाई कोस लिखोगे। इसको साइन बाई कोस लिखा आपने तो ऊपर रूट साइन एक्स होगा, नीचे साइन एक्स होगा, नीचे रूट साइन एक्स बचेगा, मतलब साइन का पावर 1/2x बचेगा। फिर ये रूट कोस एक्स नीचे आया होगा, कोस को ऑलरेडी पावर 1 है, और एक 1/2 आएगा, कोस का पावर 3/2x। वापस साइन और कोस के टर्म मल्टीप्लाई में आ गए, जिसका कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं 10 लाने की ट्राई करूँ, और 10 लाने के लिए मैं किससे डिवाइड करूँ? cos raised to 1/2x से। cos raised to 1/2x अगर आप डिवाइड करोगे तो cos raised to 1/2x से मल्टीप्लाई भी तो करूंगा, तो cos raised to 1/2x से डिवाइड करते 10 raised to 1/2x हो गया, और यहाँ पर cos raised to 1/2x मल्टीप्लाई में है 3/2 प्लस 1/2 4/2 मतलब cos स्क्वायर x ऊपर गया, तो फिर तो ध्यान आ ही जाएगा कि अब 10x को t ले लेना चाहिए। 10x 1/2x का मतलब क्या होगा? रूट 10x को t ले लूंगा तो sec स्क्वायर x कट हो जाएगा, डिफरेंशियल से तो क्या बचेगा? 1/√t का इंटीग्रेशन 1/√t का मतलब t रेज़ टू पावर -1/2 t रेज़ टू -1/2 का इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू 1/2 अपॉन 1/2, तो 2√t हो जाएगा। तो साइन कोस के टर्म मल्टीप्लाई में हो तो आपको 10 और sec स्क्वायर लेके आ जाना। सर एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का जो आंसर है उससे मैच नहीं होता, वो 7.3 का फिफ्थ वाला मैंने होल क्यूब में कर दिया, साइन एक्स को होल क्यूब कर दिया, ठीक है, फिर साइन का क्यूब कर दिया, फिर हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला है, फिर साइन क्यूब का उसमें कर दिया, तो ठीक है। फोर्थ वाला तो मैच होगा, साइन फिफ्थ वाला ना हो जाए। आपने कैसे वाला हो गया? मैंने
फोर्थ वाला तो सीधी सी बात है, साइन क्यूब 2x + 1 है। आपने क्यूब हटाया होगा, क्यूब हटाने के लिए आपने साइन 3x की फॉर्मूला की हेल्प लिया होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x, राइट। ये जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा 3 sin 2x + 1 माइनस sin 6x + 3 अपॉन 4, वो बाहर ले लेते हैं, यही क्या? तो 3 sin का इंटीग्रेशन माइनस 3 cos 2x + 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस cos 6x + 3 अपॉन 6, पीछे से ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने, हाँ, फिर यहाँ पर जो है cos 6x + 3 उन लोगों ने उसको फिर cos 3 कॉमन निकलेगा ना यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1, और फिर उन लोगों ने cos 3 थीटा की फॉर्मूला वापस लगाई है, 3 cos चलेगा। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोग मेथड इनसे याद भी रख लो जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास sin raised to mx into cos raised to nx के टर्म्स में कोई क्वेश्चन आता है, where m and n are any non-negative integer, m and n are non-negative integer मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगेटिव नहीं होगा, बस नेगेटिव का तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 चल सकता है, 0 होगा, शायद ये 0 है तो सिर्फ cos का टर्म है, समझ लो, राइट। तो 4 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी m is even and n is odd, है ना, m even n odd, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी m odd and n even। तीसरी पॉसिबिलिटी m odd and n be odd, and fourth possibility m even and n be even, राइट। अगर आपके पास अगर m इवन है और अगर n odd है, मतलब साइन का पावर इवन है, cos का पावर odd है, जिसका पावर इवन है उसको आपको t ले लेना है, जिसका पावर इवन है उसको आपको t लेना है, राइट। आपको पावर वर्क कुछ नहीं हटाना, क्योंकि क्यूब तो हटा भी लोगे आप लोग। अगर यहाँ पर क्यूब या यहाँ पावर 5 दिया तो पावर 5 को कैसे हटाओगे? ये जो क्वेश्चन है साइन क्यूब इंटू कोस क्यूब था तो दोनों का पावर सेम था तो साथ में ले लिया। अब एक का पावर 3 होता, एक का पावर 5 होता तो पावर हटाने में बहुत टाइम लग जाता, तो हम करेंगे नहीं वो सब, हम ये अप्लाई करेंगे, जिसका पावर इवन है उसको टी ले लेंगे। यहाँ पर m इवन है तो मैं साइन को टी लूंगा, यहाँ पर n इवन है तो मैं cos x को टी लूंगा। अगर दोनों ऑड होता किसी को भी टी ले लो, दोनों का आंसर आएगा sin x और cos x इक्वल टू टी। हाँ, अगर दोनों इवन है तो भले कितना भी बड़ा पावर है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही करना पड़ेगा, पावर हटा के ही करना पड़ेगा, उसका फिर टी से काम नहीं बनेगा। अब जैसे ये वाला था, साइन का पावर 3 है, राइट, कोस है ही, तो कोस का पावर कितना 0, मतलब वो 0 इवन माना देगा, तो हम इसमें cos 2x + 1 को टी ले लेंगे। क्या फायदा होगा आपको दिखाता हूँ। cos 2x + 1 को टी लिया, इसका डिफरेंशिएशन -2 टाइम्स साइन ऑफ 2x + 1। आप dx की जब वैल्यू रखोगे dt अपॉन -2 sin 2x + 1 तो -1/2 तो बाहर चला जाएगा, साइन एक बार कट होगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर को मैं 1 - cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 - t स्क्वायर हो गया, cos t था ना, और 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब प्लस t की वैल्यू cos ऑफ 2x + 1 देखो पीछे का डायरेक्टली मैच हो गया, तो ना आपको पावर हटाना पड़ा ना कुछ करना। तो ये याद रखो, ये मेथड नंबर 2 भी आता होगा आप लोगों को, मेथड 4 का टेस्ट आता होगा। इसी में
उन लोगों ने cos square x को वो लोग assumption वाला मेथड सबसे लास्ट सोचते हैं। जैसे cos square x से तो cos square x minus sin square x होता है, cos square x minus sin square x से दो फैक्टर cos x minus sin x, cos x plus sin x, एक बार cos x plus sin x कर दिया होगा, ऊपर cos x minus sin x बचा, नीचे cos x plus sin x बचा, cos x plus sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो डायरेक्ट उसको टी लिख देंगे, पर वो वही सेम आ जाएगा। अब ये 1 को वापस sin square x plus cos square x लिखो, sin 2x को 2 sin x cos x लिखो, तो sin x plus cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर ले लेंगे, तो पीछे आंसर मिल जाएगा। अभी तो वही है, तो ये 2 डिवाइड में था ना, अपनी गलती से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपका ये आपने टी लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, sin 2x का cos 2x into 2 होगा, आपने डिवाइड बाई 2 ले लिया, तो 2 बाहर डिवाइड में रहा और फिर ये sin x plus cos x का स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर बाहर जाएगा और डिवाइड वाला 2 कट हो जाएगा। और कोई डाउट हो 7.123 7.3 का 16 10 स्क्वायर x आता है तो हम क्या करते हैं, x square x minus 1, इफेक्ट 10 का कोई भी पावर आपको यही करना, पावर 2 हो तो भी वही करोगे, पावर 3 हो तो भी वही करोगे, पावर 4 हो तो भी वही करोगे। आपको अगर 10⁴x दिया हुआ है, इस 10⁴x को हम लोग 10 square x into 10 square x लिख सकते हैं, करेक्ट। एक 10 square x को लिख लो x square x minus 1 और ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करो तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, x square x into 10 square x dx और दूसरा टर्म होगा minus 10 square x, वो जो minus 10 square x उसको लिख लेता हूँ x square x minus 2, तो जो दूसरा 10 square x होगा उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, x square x minus 1, यहाँ पर x square x का इंटीग्रेशन 10x minus 1 का minus x और minus minus plus x, अब बचा ये वाला, इसमें 10 को t ले लूंगा, x स्क्वायर कट जाएगा, है ना, लेट 10x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx, तो dx के लिए रखोगे तो dt बाई x स्क्वायर x कट हो जाएगा, क्या बचेगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, तो फिर यहाँ पर आपके पास फाइनली आंसर आएगा 10³ बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस, तो 10² या 10³ या तो 10⁴x ऐसा कुछ भी आए तो एक बार तो आप लोग उसको 10² ब्रेक कर लो, जैसे 10³ आएगा तो क्या करेंगे, तो कहीं पर 10³ 10² into 10x, फिर 10² को x² minus 1, फिर ब्रैकेट ओपन, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, x² into इसको t, तो 6x कट और दूसरा टर्म बचा माइनस 10x, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होती है लोगों को मॉड से 7.2 का 19 1.2 का 19 20 हो गया, क्या किया 20 में, e⁻x plus 1/e⁻2x को 20 में क्या करता मैं होता, तो मैं नीचे को डायरेक्ट t ले लेता, उसी का डिफरेंशियल ऊपर, सही है, तो फिर 19 में तकलीफ क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई 19 की प्रॉब्लम क्या है, उसका डिफरेंशिएशन का कोई फायदा नहीं है, 20 की 19 की प्रॉब्लम ये कि +1 दिया हुआ है ना, अगर वहां पर भी है तो 1 जगह पर अगर e⁻x के टर्म होते जैसे 20 में तो मेरा काम हो जाता, ठीक है, तो 1 की जगह पर मुझे e⁻x का टर्म चाहिए, तो मैं ऊपर और नीचे e⁻x से डिवाइड कर लूंगा, ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा e⁻2x का e⁻x 1 की जगह पर e⁻⁻ है
और नीचे e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस, तो नीचे कर्ली ब्रैकेट ऊपर आ गया। फिर यहाँ पर क्या दिया मैंने 4x² दिया है, ठीक है। तब क्या होगा, ये 4 आप यहाँ नीचे लोगे तो 1 + 4x² होगा, तो 4 रूट के बाहर आएगा तो डिवाइड बाई 2 आएगा, और 2 आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2x होगा, होल डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो log a बाई b को log a माइनस log b लिख लिखा, तो माइनस log 2 आया होगा, वो log 2 कांस्टेंट का पार्ट होगा तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। हाँ? हुआ 7.3 में और कोई है किसी का? 7.123 में हो गए सारे। 7.4 में फिर थोड़े क्वेश्चन करने से अपने को 15 तक, उसमें क्वेश्चन 7 नहीं हुआ, ठीक है, नहीं होना भी नहीं चाहिए 7 तक, हो गया तो फिर गलत तो क्या मतलब, ठीक है। 7 से नहीं हुआ चलेगा, बिकॉज वो मेथड अभी तक सिखाया। सेवन से मतलब डायरेक्टली मतलब ऐसे नहीं होता, जब आप सेपरेट करके करोगे तो हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है ना, कोई नहीं, वो 7 सिंपल है। फिर बाकी बताओ मुझे 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन हो गए। सर जो 12th क्वेश्चन है उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो x का वैल्यू -3 आ रहा है, तो इसमें 12th क्वेश्चन तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो कैसे? पूरा x माइनस कॉमन मिलेगा, पहले तो माइनस x के साथ कोएफिशिएंट नहीं चाहिए तो माइनस कॉमन लेंगे, है ना। तो माइनस जब कॉमन लोगे तो होगा dx अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x², ये दिया है। तो हम सबसे पहले x² के साथ कोएफिशिएंट नहीं रखते हैं, तो इसमें ही नहीं रखेंगे, तो माइनस लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 6x माइनस 7। फिर अगर प्लस 6x है तो इनको किसके साथ इक्वेट, 2hx के साथ, 2hx के साथ इक्वेट, तो h की वैल्यू 3, तो आपको क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 9 करोगे तो सामने तो -7 -9 -16। अब वापस जो बाहर माइनस कॉमन के साथ अंदर ले लेना, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट ऑफ 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, dx अपॉन रूट ऑफ x² माइनस x² साइन इनवर्स x बाई a। ये और कोई अब एक बार रिकॉल करा दो कितने मेथड हमने अभी देखो मुझे में हम लोगों ने जो सबसे पहले स्टार्ट किया वो हमने स्टार्ट किया था और लीनियर को x कंसीडर कर लेना है ना। ax प्लस b को अगर मैं t लेता हूँ तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, जिसको मैंने t लिया उसका डिफरेंशियल हम डिवाइड में कर लेंगे, राइट। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड था हमारा वो सब्स्टिट्यूशन, नहीं सेकंड मेथड था हमारा लीनियर वाला, लीनियर बाय लीनियर
लीनियर बाय रूट लीनियर, लीनियर इनटू रूट लीनियर। तो हम लोग क्या करते तो नीचे वाला लीनियर को ऊपर के तरफ करके सेट कर लेते। तो उसको सेट करने के लिए बस ध्यान क्या रखते थे, मतलब x वाले टर्म को ब्रेक नहीं करना। जैसे 3x है और 2x लाने तो हम 3 को कॉमन ले लेते थे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस कांस्टेंट प्लस माइनस करके सेपरेट कर लेते थे। ठीक है, लीनियर रूट लीनियर होगा तो रूट के अंदर जो लीनियर वो बाहर लेके आ जाना है और फिर ब्रैकेट ओपन कर लेना। फिर थर्ड था वो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, जिसको हम किसी को t लेते हैं पर ऐसे किसी को t लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन से हमें फायदा मिलता है। करेक्ट। उसी में फिर हम लोगों ने 6 फॉर्मूला बनाई, सारी क्वाड्रेटिक वाली। राइट, वो क्वाड्रेटिक में बस हमने 6 फॉर्मूला जो बने और 6 के 6 फॉर्मूला में एक चीज कॉमन था, क्या? एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। राइट, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है तो उसको पहले बाहर निकालेंगे और उस 6 में से अगर नॉर्मल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो विदाउट एक्स तो उस 6 में से कोई भी सेट हो जाएगा। अगर एक्स के साथ क्वाड्रेटिक हो जैसे ये था तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके 6 में से कोई एक फॉर्म बना लेंगे। फिर एक मेथड आज बताइए वाले, फिर बीच बीच में मैं बताता ही रहता, जैसे आज मैंने आपको बताया कि जब साइन कोस के टर्म मल्टीप्लाई में हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो तो आपको 10 और सेक स्क्वायर लेके आ जाना है। तो उसके लिए जो भी साइन का पावर हो उसके सेम पावर के कोस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और फिर जो 10 वाला बताया मैंने आप लोगों को कि 10 स्क्वायर एक्स होगा या 10 क्यूब एक्स होगा या 10⁴ एक्स होगा तो उसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में लिखिए। 10 स्क्वायर एक्स को क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के सेपरेट कर लेना है। फिर जैसे रूट या e रेज़ टू x के टर्म आए तो मैंने बताया कि भाई उसी को t ले लिया करो, कुछ ना कुछ फायदा मिल ही जाएगा आप लोगों को। फिर उसके पहले आपको आज पहला जो डाउट था आपको नीचे cos इंटू cos हो, नीचे sin इंटू sin हो, तो ऊपर आप लोगों को साइन चाहिए, एक साइन और एक कोस हो तो ऊपर कोस चाहिए विद द सेम एंगल। और वो एंगल के बीच में प्लस रखना है कि माइनस रखना है, वैसे मैंने आप लोगों को मॉड्यूल जो दिया हुआ उसके अंदर सबसे लास्ट में मैंने सारी मेथड एक साथ लिख के दिया हुआ है। नहीं है इसमें, आप लोगों को लास्ट में सारी मेथड एक साथ करके अब नेक्स्ट जो मेथड होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। अभी तक नेक्स्ट लास्ट क्लास हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक देखे, तो ऊपर कुछ नहीं होता था। अब अगर ऊपर लीनियर भी है और नीचे क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक है, तो आपको बस इतना करना है कैसे भी करके इसका डिफरेंशिएशन को ऊपर सेट कर लेना है। मतलब आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, ऊपर से लीनियर को डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि सेट कुछ करने जाओगे तो कांस्टेंट बन जाता होगा आपके पास। राइट, ये आप लोगों को करने की ट्राई करना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, अगर हमें बोलते हैं कि 3x + 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x + 1, तो इसका इंटीग्रेशन करके दो। हमने देखा भाई लीनियर में क्वाड्रेटिक है, रूट क्वाड्रेटिक है, नीचे का डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन ऊपर से करना है। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 3 आना चाहिए। उसके लिए x को हम ब्रेक नहीं कर लेंगे, हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर x + फिर आपको तो 2x चाहिए था, डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2x के साथ आपको तो -3 चाहिए, तो -3 करूंगा तो +3 भी करूंगा और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x + 1। अब आप सेपरेट कर लोगे।
अब आप सेपरेट करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 2x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 dx प्लस एलसीएम लूंगा तो 9 प्लस 18 9 प्लस 6 हाँ सर 17 into dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। ये वाला टर्म है उसमें तो नीचे को t लूंगा तो ऊपर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/√3। अच्छा वो एसम्पशन में यहाँ के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ के लिए ले रहा हूँ, यहाँ लेके कोई फायदा ही नहीं है। फायदा सिर्फ यहाँ पर ही, इसको t लूंगा ये कट होगा 1/√t बचेगा, 1/√3 का इंटीग्रेशन 2√t हो जाएगा। रूट हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को t लिया होगा, तो ये आप लोग का फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर है 17/3। और दूसरा वाला जो पार्ट होगा, अगर ये भी 3/2 भी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 कट हो जाएगा, और ये 3/2 यहाँ जाएगा तो 17/2 बचेगा, है ना। और ये क्वाड्रेटिक नॉर्मल क्वाड्रेटिक आ गया, तो अगर नॉर्मल क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या करोगे उसको परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या ऐड और क्या माइनस, इसको 2x के साथ इक्वेट 3/2 तो प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 9/4 मतलब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 9/4 तो माइनस 5/4 माइनस 9/4 ना, ये तो माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। फिर कौन सी फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला log ऑफ मॉड x माइनस 3/2 प्लस रूट ऑफ पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अगर रूट नहीं दिया होता नॉर्मल क्वाड्रेटिक होता तो लास्ट में फर्क क्या पड़ता, यहाँ पर जो 1/√x बच रहा था 1/t बच रहा था उसकी जगह, सॉरी 1/√t बच रहा था उसकी जगह पर 1/t बचता, आंसर लॉग दिया था। और यहाँ पर फिर फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की लग रही है, उसकी जगह पर नॉर्मल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की लग जाता। ठीक है, तो आप देखोगे तो जो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है जो आप कर रहे थे 15 तक किया था ना, तब 16 से लेके सारे क्वेश्चन 16 से लेके 23 तक सब में वही है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या तो लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। और जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि उसको भी छोड़ दो, उसमें वही है 7 क्वेश्चन। आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो गया। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x। आपके पास क्या है x माइनस 1, आपको मतलब x है 2x चाहिए, तो क्या होगा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और फिर सेपरेट, और सेपरेट करूंगा तो 1/2 इंटू 2x बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 को कट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसको t लूंगा ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t 2 कट, और यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो बाकी उस फोर्थ को एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सारे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2 थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, राइट। तो जो अभी दिख रहे होते दिख रहे कि पहले तो sin 2 थीटा के फॉर्मूला लगा लेते हैं ऊपर, तो 2 sin थीटा, बाकी सब जगह पर एंगल थीटा अकेला यहाँ छोड़ दिए, इसको भी थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 4 sin थीटा cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन क्या होगा अंदर 4 sin थीटा माइनस 1। फिर देखा नीचे sin थीटा बट ये cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो क्या होगा cos थीटा इंटू 4 sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस 5, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, कितना बच गया, सारे एंगल थीटा आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा को t ले लेना चाहिए, cos थीटा कट जाएगा, लेट साइन थीटा इक्वल टू t, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इक्वल टू dt बाई डी थीटा, dt बाई डी थीटा, तो डी थीटा की वैल्यू dt बाई cos थीटा, तो cos थीटा कट हो जाएगा, क्या रहेगा 4t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस कौन सा फॉर्म आ गया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, हो सकता है कि डायरेक्टली ना भी दिया। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर से ही, इसका डिफरेंशिएशन है 2t माइनस 2, तो यहाँ क्या करोगे 2 को कॉमन निकाल लो, तो क्या रहेगा 2t माइनस 1/2 माइनस 4 की जरूरत है तो माइनस 4 प्लस 4 और यहाँ पर 1/2 का रखना। फिर सेपरेट पहले वाले पार्ट में नीचे को t लूंगा, ऊपर का कट जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, इसको आप लोग u ले लोगे तो ऊपर का कट हो जाएगा, t तो ऑलरेडी ऐसे हो चुका है, और ये 4 माइनस 1/2 तो 7/2 इंटू dt बाई, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, क्या ऐड करोगे t स्क्वायर माइनस 4t है तो प्लस क्या चाहिए होगा 4 प्लस 4 प्लस, तो 5/4 प्लस 1 लिख देते हैं, तो t माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कौन सी फॉर्मूला 1/x तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x by a, ये 1 है ना, और यहाँ पर इसको हमने u लिया होगा तो ऊपर तो कट गया होगा, तो 1/u का इंटीग्रेशन log u किसको लिया था t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का ब्रैकेट ओपन करो तो ये 2 और ये 2 भी कर दिया होगा, और फिर t की जगह पर sin थीटा डाल दें, ठीक है। मे भी पॉसिबल है कि भाई आपको पहले से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ना भी दीजिए, बट शायद एक आध 2 स्टेप के बाद वही पहुंच जाओ, तो जैसे ही आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक मिला या रूट क्वाड्रेटिक मिला तो आपको यही मेथड अप्लाई कर लेना। फिर आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, या फिर dx अपॉन a cos x प्लस माइनस b sin x का होल स्क्वायर,
मतलब बेसिकली नीचे ऐसे टर्म आते हैं कि जिसमें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर हो। एबीसी तो क्या है, कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है, तो हो सकता है कोई का जीरो भी हो। जैसे ए अगर जीरो होगा तो सिर्फ भी sin स्क्वायर एक्स का टर्म रह जाएगा, है ना। बी जीरो होगा तो सिर्फ cos स्क्वायर एक्स का टर्म रह जाएगा। दोनों जीरो नहीं होंगे तो दोनों टर्म होंगे, हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है ना, पर एबीसी कोई वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर भी जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो आपके पास cos स्क्वायर sin स्क्वायर के टर्म आएंगे, राइट। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको जो थोड़ी देर पहले जो मेथड बता रहा था भाई, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स करना है, उसका रीजन है कि मुझे tan और sec स्क्वायर मिल जाए। cos स्क्वायर से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, cos स्क्वायर से डिवाइड क्या होता है, ये हट जाएगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, tan स्क्वायर हो जाएगा, c बाय cos स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स को तो मैं मतलब tan स्क्वायर एक्स लिख लूंगा, तो नीचे सब कुछ tan में आ गया। नीचे डिवाइड क्या होगा, ऊपर भी तो डिवाइड क्या होगा, तो ऊपर क्या बचा होगा sec स्क्वायर एक्स, और फिर नीचे tan को t ले लूंगा, ऊपर का sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। वैसे मैं अपने लिए बताता हूँ। सपोज हमें दिया है कि dx अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। जैसे अपने को दिखा भाई ये फॉर्म है, तो फिर अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो फिर जो मैंने मेथड बताया कि भाई cos स्क्वायर एक्स से आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर sec स्क्वायर एक्स, नीचे 2 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 बाई cos स्क्वायर, और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया आपके पास, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, फिर क्या करेंगे, tan एक्स को t, dx equal to dt by sec square x, sec square x, sec square x cancel, dt by 2t square plus 5 1 by 2, बाहर क्या रहेगा आंसर, dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 5 by 2, 5 by 2 मीन्स रूट 5 by 2 का होल स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला कौन सी, 1 by a tan इनवर्स ऑफ x by a, ये अपना ठीक है। अगर ये वाला फॉर्म दिया है तो क्या फायदा होगा, अगर हमें सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया, dx अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x का होल स्क्वायर, dx अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x होल स्क्वायर, वापस ये फॉर्म दिखा, ये फॉर्म दिखा तो हम लोग अगर कुछ समझ में नहीं आए डायरेक्टली तो आप नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस 12 cos x sin x प्लस 9 sin स्क्वायर x, किससे डिवाइड, cos स्क्वायर x, ऊपर क्या होगा sec स्क्वायर x, नीचे क्या होगा 4 माइनस 12 tan x प्लस 9 tan स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। नीचे वैसे तो आप tan को t लोगे तो ऊपर का sec स्क्वायर x कट हो जाएगा, लेट tan x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन से sec स्क्वायर x गया कैंसिल, अगर dx की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या रहेगा नीचे, dt अपॉन 4 माइनस 20 प्लस 90 स्क्वायर, और ये 4 माइनस 20 प्लस 90 स्क्वायर ये है तो 2 माइनस 80 का होल स्क्वायर, इनडायरेक्ट वही होगा, नहीं तो मैंने ब्रैकेट ओपन करके दे दिया आपको, अदरवाइज हमें पता था कि किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर x से किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, cos स्क्वायर x अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो cos x होके जाएगा, तो क्या बचता 2 माइनस 3 tan x, और cos स्क्वायर x से डिवाइड कर तो ऊपर sec स्क्वायर x बचा होगा, tan x को t लिया तो ऊपर का sec स्क्वायर, और फिर 2 माइनस 3t का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 3t का पावर माइनस 2 माइनस 3t का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2 माइनस 3t रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 3
प्लस सी। मेथड हम ध्यान में रखेंगे dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c का फॉर्म होगा, तो हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो हमारा काम हो जाता होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है, ये समझ आ गया ना, राइट। और ये सब करने का एक ही रीजन है, tan और sec स्क्वायर आ गया। फिर अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c, सेम ही बढ़िया स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, तो फिर आप देखोगे तो cos x से डिवाइड करके फायदा ही नहीं है। क्यों? cos x से डिवाइड करोगे तो ये कट होगा या tan x तो आ जाएगा, और उसके बाद c बाई cos x तो c sec x होगा। sec x को आप tan में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, ऊपर ही तो sec x होगा। tan का डिफरेंशिएशन sec x थोड़ी होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। बट लाना तो मुझे वही है, tan और sec स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन होगा। तो लाए कैसे? तो फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की जो tan वाली फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। cos 2x की फॉर्मूला याद है tan के टर्म्स में, तो उसके हिसाब से cos x की फॉर्मूला क्या होगी? एंड sin x की फॉर्मूला क्या होगी? करेक्ट। अब आप लोग यहाँ पर रखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर भी आ गया, tan भी आ गया, दोनों काम हो गए। तो dx अपॉन 2 cos x माइनस sin x प्लस 3, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम का ऊपर जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2, और नीचे क्या रहेगा? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 tan x बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। वो 3 के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम वाला है ना, तो रहेगा क्या आपके पास? sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 3 tan स्क्वायर x बाई 2 में से 2 tan स्क्वायर x बाई 2 गया, tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 tan x बाई 2 प्लस 3 प्लस 2, तो प्लस 5, फाइनली ऐसा गया। तो किसको टी? इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर sec स्क्वायर है, नीचे tan है, तो किसको टी? tan x बाई 2 को टी लोगे तो ऊपर का sec स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन का 1 बाई 2 रहेगा, पर वो तो कांस्टेंट है, वैसे ही बाहर आ जाएगा। और फिर आप देखोगे तो ऊपर मतलब नीचे फिर क्वाड्रेटिक बच जाएगा। लेट tan x बाई 2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू dt बाई dx, तो dx क्या होगा? 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 कट क्या रहा? dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 को 1 प्लस 4 लिख ले, और फिर स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक है, तो t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, और t की जगह पर tan x बाई a। एक 2 और 2 भी करते हैं, ये वाला 2 आएगा ना, तो ये भी है स्क्वायर हो तो cos स्क्वायर से डिवाइड करके tan sec स्क्वायर ले आना है, सिर्फ sin cos हो तो फॉर्मूला पुट करके tan और sec स्क्वायर ले आना चाहिए, tan और sec स्क्वायर। ये भी प्लस माइनस दोनों जाते हैं। हाँ, तो एबीसी कोई भी रियल नंबर है वो माइनस के होगा,
उसके बाद ये जो दोनों मेथड है उसमें आप देखोगे तो न्यूमरेटर में तो कुछ था ही नहीं, न्यूमरेटर में भी साइन कोस। तो फिर अब टेन और सेक्स पर लाने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगा भी लेता हूँ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे 1 + sin फिर कट नहीं हो जाएगा, है ना। और डिवाइड बाय कोसेक करके तो और फायदा नहीं, क्योंकि टेन ही आएगा ना, सेक्स कोस आएगा ही नहीं, और सिर्फ टेन ला के भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन से अलग ही मेथड होता है, जिसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर की जगह पर हमें सेट करना है। क्या सेट करना है, ये न्यूमरेटर है, उसकी जगह पर हम लोग सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, ए कोई भी कांस्टेंट है इनटू डिनोमिनेटर प्लस बी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब समझा तो ये हम लोग एक ही जगह, ये मतलब न्यूमरेटर की जगह पर ये सेट करना पड़ेगा। जैसे कि 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x। अगर ये क्वेश्चन मुझे दिखा कि भाई ये पैटर्न का क्वेश्चन है, तो जो स्टैंडर्ड मेथड होगा आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, उसमें अपना दिमाग नहीं। अगर स्टैंडर्ड मेथड नहीं हो तो फिर आप अपना दिमाग लगाना चालू करना है कि भाई क्या कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड मेथड जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिया जाए डायरेक्टली स्टैंडर्ड मेथड ना दिखे, बट एक दो स्टेप के बाद तो जो मैं स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ उसी में से कहीं पहुंचा देगा वो। तो आपने देखा भाई आपका क्वेश्चन यहाँ आके पहुंचा रहा है, या तो यही दिया है, तो आपको इमीडिएटली ध्यान आना चाहिए इसका मतलब क्या है। न्यूमरेटर कौन है, 2 cos x, उसकी जगह पर मैं रखूंगा a इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है, 3 cos x प्लस 4 sin x। a पता नहीं, b भी कोई कांस्टेंट जो पता नहीं, बट उसके साथ चाहिए आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x, माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x। फिर क्या करेंगे, cos वाले टर्म को साथ में ले लेंगे, cos x को साथ में लूंगा तो 3a और प्लस 4b, 3a प्लस 4b cos x का कोएफिशिएंट होगा और sin x का कोएफिशिएंट 4a माइनस 3b, ये sin x का कोएफिशिएंट होगा। पर ये सब है किसके इक्वल, 2 cos x माइनस sin x। तो दोनों को अगर इक्वेट होना है तो दोनों तरफ कोएफिशिएंट को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, तो मुझे क्या पता चल रहा है, 3a प्लस 4b की वैल्यू 2 है एंड 4a माइनस 3b की वैल्यू -1 है। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करूंगा तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये 12b और 12b कट, क्या बचेगा, 9a प्लस 16 है 25 है, 25 है इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 2 ना, a की वैल्यू 2/25, किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा तो b मिलेगा। फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर रख दिया जाए 2/25 तो क्या होगा, 6/25, दूसरी तरफ गया तो 2 माइनस 6/25, 2 माइनस 6/25, तो क्या होगा, b की वैल्यू 11/25, 44/25 का तो 4 कट हो जाएगा ना। अब a और b मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये a और b को मिलने के बाद 2 cos x माइनस sin x से लेकर ये सब्स्टिट्यूट करना था मुझे, जिसमें मुझे a और b नहीं पता था, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। पर अब मुझे a और b पता है। a कितना है, 2/25 इंटू 3 cos x प्लस 4 sin x, और b आया प्लस 11/25 इंटू माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x। ये मेरा न्यूमरेटर बन चुका है। ऑब्वियसली इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे वापस ही मिल जाता होगा, तो लाइन पर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को तो कुछ चेंज किया नहीं है, 3 cos x प्लस, सेपरेट कर सकता हूँ, सेपरेट करूंगा तो पहली बार ये पूरा कट, क्योंकि डिनोमिनेटर तो लाया था, एक कट तो बचा क्या, उसका इंटीग्रेशन। दूसरा वाला टर्म इसी का डिफरेंशियल ऊपर सेट किया हुआ है, इसको t लूंगा तो ऊपर का टर्म, तो क्या बचा होगा, 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t, तो 3 cos x प्लस 4 sin x। बस बीच में एक स्टेप दिखा देना कि इसको t ले कर देना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यही आएगा, 80 मतलब ax सॉरी
ax plus b into ln of डिनोमिनेटर, क्योंकि एक बार ये और ये कट होना है ना, न्यूमरेटर ये कट होगा तो a इंटू एक्स बचेगा। एक बार नीचे का ही डिफरेंस ऊपर सेट होता होगा तो 1/t का ln t बचता होगा, राइट। तो ये आपका एक ऊपर साइन कोस नीचे भी साइन कोस, तो कैसा अप्लाई करना है? मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन छुड़वाए थे, क्वेश्चन नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 33। देखो तो 32 है, अब 1 प्लस cot x कोई फॉर्मूला होती नहीं है, अब करने के वाले हो साइन कोस में कन्वर्ट, और साइन कोस में जब कन्वर्ट करूंगा तो cos x में sin x लिखेंगे, एलसीएम लूंगा तो sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ये तो अभी जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे वाला हो गया, तो ऊपर भी sin cos और नीचे भी sin cos हो सकता है ना, ये सब तो कांस्टेंट है तो हो सकता है 0 हो, ये साइन का टर्म होगा, है ना। तो फिर जो मेथड मैंने समझा क्या करना है, न्यूमरेटर की जगह पर a इंटू
डिनोमिनेटर प्लस b into डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, तो sin वाले टर्म को साथ में लूंगा तो sin x कॉमन लूंगा तो a माइनस b हो जाएगा sin x का कोएफिशिएंट, और cos x को साथ में लूंगा तो a प्लस b हो जाएगा। ठीक है ना, फिर कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो सामने sin x का कोएफिशिएंट 1 है तो a माइनस b इक्वल टू cos x है ही नहीं है तो क्या करूं 0, फिर 8 करूंगा तो 2a इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 1/2 तो b इक्वल टू a को 1/2 तो b माइनस 1 रहेगा। अब न्यूमरेटर की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 into sin x plus cos x minus 1/2 into cos x minus sin x and whole divided by sin x plus cos x। सेपरेट कर लेंगे तो सेपरेट करो तो कट 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x और सेकंड वाले फॉर्म में माइनस 1/2 ln of sin x plus cos x, इसको t ओवर कर देगा। ठीक है ना, तो वैसे ही दूसरा वाला भी उसमें 1 माइनस 10x तो उसको भी 10 को भी sin by cos, तो उसमें ऊपर cos आ जाएगा नीचे sin cos के टर्म तो वापस से उन दोनों में ये वाली मेथड अप्लाई कर लो। इस बार आप लोग मॉड्यूल और डीपीपी को निकालो। क्योंकि अब देखो टेक्स्ट बुक में तो कहते हैं कि आपको पता है कि भाई पूरा डीपीपी 7.4 एक्सरसाइज एक ही मेथड पता है ना, तकलीफ कब होगी, अभी तो तकलीफ ही नहीं है इंटीग्रेशन की तकलीफ चालू होगी तो सारी मेथड खत्म हो जाएगी बीच में नहीं आता तो क्वेश्चन लेके समझ आना चाहिए ना। मुझे कहते हैं आपको पता है सर ने मेथड करवाया डीसी के क्वेश्चन होंगे कभी तो हो जाएंगे, जब वो सारे मेथड खत्म हो जाएंगे फिर वो मिसलेनियस में मेथड समझ आएगी हाँ ये क्वेश्चन देते ये मेथड। जैसे डीपीपी 2 एक बार निकालो जिसके अंदर मुझे बताते जाओ आप लोग 10⁴x को चलो मतलब मैं ही डायरेक्टली बताता हूँ पूछता हूँ आपको वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करूँ फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन देखो फर्स्ट का कितना रूट ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ cos sin क्यूब x into cos raised to 5 तो उसमें और इवन कैसा है तो रूट भी तो है तो sin raised to 3/2x हो जाएगा ना, और वैसे भी वो मेथड न्यूमरेटर में चलता है डिनोमिनेटर में थोड़ी चलेगा, ये डिनोमिनेटर में भी तो है तो कौन सी मेथड क्या लेंगे 10 और 6 इक्वेशन लिख देंगे 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई cos raised to 3/2 किसके डिवाइड मल्टीप्लाई जो नीचे क्या आएगा 10 raised to 3/2 और cos raised to 5/2 था और 3/2 भी आया तो 8/2 तो cos raised to 4x ऊपर जाएगा तो x raised to 4x फिर 10x को 3 तो ऊपर x² कट x² फिर भी बचे तो x² को क्या लिख लूंगा 1 प्लस कैंसिल फिर सेपरेट। ठीक है 6 वाला फर्स्ट कैसे साइन का पावर 2/3 है और cos का पावर 4/3 क्या करें
cos raised to 2/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई cos raised to 2/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई cos raised to 2/3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या होगा 10 raised to 2/3 10 raised to 2/3 और नीचे cos raised to 14/3 क्या हो जाएगा 16/3 12/3 तो cos raised to 4 होगा ना ऊपर cos raised to 1/3 होगा तो डिवाइड में आएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं बोला बट डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे कैसे sin raised to 2/3x डिवाइडेड बाय cos raised to 14/3 या जैसे मान लो इसमें से 2/3 इसको दे दो 12/3 बचेगा तो 2/3 अगर इसको दे दिया तो ऊपर 10 raised to 2/3 हो गया और 2/3 दे दिया तो बचा कितना 14/3 माइनस 2/3 12/3 12/3 मतलब cos raised to 4x ऊपर जाएगा और फिर 10x को तो सेक्स स्क्वायर कट वो जो सेक्स स्क्वायर बचेगा उसको 1 + 10 स्क्वायर 1 + t स्क्वायर और यहाँ पर t raised to 2 बचे फिर ब्रैकेट ओपन फिर एक्स रेस चेन वाली फॉर्मूला लग जाएगी है ना तो जब भी ऐसा पूछा है तो 10 सेक्स स्क्वायर लाना है फिर इसका 9 फर्स्ट पेन है x raised to 4 upon x square plus 1 x स्क्वायर को t ले लेंगे डिफरेंस ऊपर x क्यूब कर जाएगा नीचे से 5 को x स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि t के टर्म्स में तो लाना पड़ेगा -1 + 1 कांस्टेंट का डिफरेंस दिख रहा है x raised to 4 -1 + 1 फिर सेपरेट तो x raised to 4 -1 upon x square plus 1 x raised to 4 -1 को देखो तो x square plus 1 तो कट गया तो क्या बचा -1 + 1 क्या था तो +1 upon x square plus 1 उसको तो डायरेक्टली टेन ठीक है ना कांस्टेंट का डिफरेंस दिखे तो प्लस माइनस करके उसे सेपरेट कर लो सेकंड का 7 इसमें a minus x एक रूट होगा तो उसको बाहर कॉमन कर देंगे इसको कॉमन कीजिए a minus x को नहीं तो नीचे एक वाई एक्स भी फिर उसका फाइनल के नीचे दो टर्म हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएगी a power 3/2 का एक क्यूब को a पावर 3/2 का होल स्क्वायर ले सकते हो और x को भी और तो नीचे का रूट रिजॉल्व हो जाएगा बट वो नीचे का रूट कैसे निकलोगे रिजॉल्व मतलब 1/x वाला फॉर्म 1/2 बट ऊपर -1 तो है और वैसे भी वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओ एक्सेस तो 3/2 लीनियर थोड़ी है हां अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम कौन है क्या प्रॉब्लम है ये रूट प्रॉब्लम है चलो रूट हटा देता हूँ तो कर दो आप तो क्या कर सकते हैं रूट प्रॉब्लम नहीं है रूट एक्स प्रॉब्लम है पूरा रूट हटाने से थोड़ी ना हो जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम कौन है वो ऊपर का रूट एक्स तो जैसे मैंने बताया तो आप सही जा रहे थे कि आपको दिखा कि भाई इसको मैं रूट एक्स लिख दूं और ये रूट ए क्यूब है ए क्यूब को तो मेरे 3/2 का होल स्क्वायर लिख नहीं सकता हूं और एक्स क्यूब को x raised to
3/2 का स्क्वायर लिख सकता है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। x रेज़ टू 3/2 को t ले लूंगा, मुझे रूट एक्स ही तो हटाना था, तो रूट एक्स किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, इसका डिफरेंशिएशन में रूट एक्स आएगा। x रेज़ टू 3/2 x रेज़ टू 3/2 को t लिया तो 3/2 x रेज़ टू 1/2 3/2 रूट एक्स। तो आप देखो तो dx इज इक्वल टू 2/3 रूट एक्स dt, तो रूट एक्स कट, तो रहेगा क्या, dt अपॉन 2/3 कांस्टेंट बाहर, a रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये कौन सी फॉर्मूला लग जाएगी, साइन इनवर्स वाली, साइन इनवर्स x/a, t जिसको लिया था x रेज़ टू 3/2। एज वाला उसी है, सेकंड का ही। cos square x को t ले लेंगे, cos square 2x cos square 2x को t ले लेंगे, cos square 2x का डिफरेंशिएशन है 2 cos 2x और माइनस 2 cos 2x माइनस sin 2x और माइनस 2 cos 2x sin 2x इंटू 2, ऊपर का पूरा कटी हो जाएगी, तो सही cos square 2x को t ले, उसका 9। इंटीग्रेशन में और एक चीज, नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम ये बोलते हैं कि भाई हमें कभी भी नीचे रूट नहीं रखना चाहिए, अगर रूट आए तो हम रेशनलाइज करके नीचे के रूट को हटा लेते थे। इंटीग्रेशन में उल्टा, नीचे रूट रहेगा तो टेंशन नहीं, ऊपर रूट नहीं रहना चाहिए, ऊपर रूट रहेगा तो आपको आगे नहीं बढ़ सकेगा, न्यूमरेटर का रूट हट जाना चाहिए। सेक को 1/cos लिख लेंगे, वो तो करेंगे 1 माइनस, क्योंकि सेकेंड माइनस 1 की तो वैसे भी फॉर्मूला नहीं होती, तो ये तो चलो हम लोग करने ही वाले हैं, है ना, ये हम करने ही वाले हैं कि sec x को 1/4 लिख ले और एलसीएम भी ले लेंगे, क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस cos x बाई cos x। और फिर जो मैंने बताया उसको दिमाग में रखो कि ऊपर रूट नहीं रखना चाहिए, 1 माइनस cos x को 2 sin x 1 माइनस cos x को 2 sin x/2 लिख सकते हो, पर लिखना नीचे, फिर ऊपर एंगल x/2 आ जाएगा, नीचे x है, ऊपर रूट हटाना है वो सही है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बट फायदा नहीं है, तो इसको रूट हटाने के लिए आप 1 प्लस cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस cos x से, क्यों 1 प्लस cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस व्हाट इज 1 माइनस cos x, तो रूट के बारे में तो हो जाएगा ना साइन x, और नीचे क्या बच जाएगा, रूट ऑफ cos x into 1 प्लस, क्योंकि साइन x/2 लिखने में फिर एंगल भी तो बदल रहा है, इस एंगल नहीं बदला, और फिर cos x को t, तो ऊपर का साइन x कैंसिल, और अगर cos x को t लेने से ऊपर का साइन अगर कैंसिल हो रहा है तो बचेगा क्या, बाकी माइनस ऑफ dt अपॉन रूट ऑफ t into 1 plus t, तो t स्क्वायर प्लस t, फिर वही प्लस 1/4 माइनस 1/4 करके परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, फॉर्मूला लगा, ठीक है। 10 रूट t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ई रेस्पेक्ट को लीनियर थोड़ी, ये जो फॉर्मूला लगा लो, क्या करें, ई रेस्पेक्ट को टी लेके क्या फायदा,
वहाँ पे e raised to x multiply divide e raised to x multiply divide e raised to x multiply divide. ओके, मतलब हमें ये करना चाहिए e raised to x का डिफरेंशियल e raised to x होता है, पर दिया e raised to 2x और ऊपर को e raised to 2x भी दे दिया होता तो ठीक है, तो e raised to 2x को ठीक है तो ऊपर पे e raised to 2x कट हो जाएगा, ठीक है, e raised to x नीचे ही दिया हुआ तो मैं यहाँ से e raised to 2x पूरे ब्रैकेट में से बाहर लूंगा, e raised to 2x जब बाहर आएगा तो e raised to x हो क्या आएगा, e raised to x ऊपर जाएगा तो e raised to माइनस x हो जाएगा, पर रूट के अंदर क्या बचेगा, e raised to माइनस 2x माइनस 1। ये सब क्यों कर रहा हूँ, अगर मुझे पता था कि अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता तो मेरे लिए सिंपल था भाई, e raised to x को t ले लेता, इसके डिफरेंस से e raised to x कट हो जाता, तो आंसर dt बाई, मतलब किसका इंटीग्रेशन करना होता, dt बाई रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर का। पर प्रॉब्लम के ऊपर e raised to x दिया ही नहीं तो मुझे चाहिए, अब वो लाऊं कैसे, या तो फिर ऐसा बोल दो कि e raised to x में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, राइट, या तो फिर सिंपल है कि भाई यहाँ से e raised to 2x कॉमन ले रहा हूँ, e raised to 2x को कॉमन ले रहा हूँ तो बाहर क्या हो जाएगा, e raised to x और वो ऊपर चला जाएगा, e raised to माइनस x और 1 अपॉन e raised to 2x, e raised to अब किसको t, e raised to माइनस x को, e raised to माइनस x का डिफरेंशियल है माइनस ऑफ e raised to माइनस x, तो dx वैल्यू रखते e raised to माइनस x कट क्या रहेगा, माइनस बाहर dt अपॉन रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस ऑफ ln t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, t की वैल्यू रखो, ठीक है। आप लोगों को जो होमवर्क करना है तो डीपीपी पर मैं 15 तक किया था ना, उसके बाद जो भी 10 एनसीईआरटी में बाकी जो होंगे 10-12 क्वेश्चन सारे के सारे लीनियर बाय कोऑर्डिनेट एक ही में सारे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो कर लेना, मतलब इम्पोर्टेंट आपको डीपीपी 1 कर लिया है इसका, आप लोगों ने डीपीपी 2 कर लिया, ठीक है, डीपीपी 2 करो और फिर